हेलो दोस्तों, आज जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही मुख्य अंग हैं सेल के। पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये दोनों ही जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें डीएनए अपना पाया जाता है, छोटा सा डीएनए इनमें पाया जाता है। बस फर्क ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा वो सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा और क्लोरोप्लास्ट में डबल सर्कुलर डीएनए होगा। दोनों में भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ये इनमें डिफरेंस थे। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? ऊर्जा बनाना। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल्स हम इसको बोलते हैं। तो देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। इसमें ये दो लेयर होती हैं, एक आउटर वाली और एक इनर वाली। ये आउटर वाली लेयर आप देख रहे हैं, ये आउटर है, ये इनर है। इनर वाली जो लेयर दिख रही है वो कुछ फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ये क्रिस्टी क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। इन क्रिस्टी का काम क्या होता है? इन पर F1 पार्टिकल मौजूद होते हैं। वो क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पे? ये मैट्रिक्स है, यानी कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो स्पेस है वो क्या है? मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में अंदर क्या होगा? राइबोसोम्स होंगे और सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा, यानी कि ये खुद की प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, इसलिए इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए मौजूद है और इसमें राइबोसोम भी मौजूद है। तो चलिए देखिए, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, द स्पेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन फिल्ड विद अ डेंस होमोजेनस सब्सटेंसेस कॉल्ड है मैट्रिक्स। हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाले सब्सटेंसेस को। क्रिस्टी फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन सरफेस, यानी कि जो क्रिस्टी दिख रही है वो क्या किस पे पाई जाएगी? इनर मेम्ब्रेन की सरफेस ही होती है वो। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन आर अकर्स इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर। अब इट ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल्स। हम इसे जानते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल्स होता है। मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए और 70 एस टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट। ठीक है, यानी सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा और 70 एस टाइप के राइबोसोम्स भी उसमें पाए जाएंगे। ये टाइप्स याद रखना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा, क्या 80 एस टाइप्स पाए जाएंगे या 70 एस या 30 एस या 50 एस? तो आपको क्या रखना है? 70 एस टाइप्स राइबोसोम्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय अ बाइनरी फिजन। आप लोग सब जानते होंगे, बाइनरी फिजन मतलब दो भागों में टूटना। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाएगा? जो फोटोसिंथेटिक और लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, लाइक कुछ बैक्टीरिया हुए या एल्गी हुई या प्लांट्स हुए। लेकिन एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस का कोई रोल नहीं होता। तो देखिए, ये भी दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर। आउटर आपको ब्लैक वाली बाहर आउटर है और ये अंदर वाला मैंने पोर्शन बना के दिखाया है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, एक आलू है। आलू को पहले तो मैंने ऐसे काटा और फिर ऐसे काटा, समझ रहे? एक तो पहले ऐसे कट लगाया, दूसरा ऐसे कट लगाया। ये ऐसे ही डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो इसमें क्या है? आउटर मेम्ब्रेन को कवर होगी, लेकिन बाहर वाली जो इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी ना, इनर मेम्ब्रेन, उसमें जो मेन चीज है, मेन कंटेंट है वो क्या है? थाइलाकॉइड और ग्रेनम। थाइलाकॉइड और ग्रेनम आपको याद रखने हैं ये। और इसमें इनर मेम्ब्रेन में क्या होगा? ये जो आपको देखो, ये जो ग्रेनम है, एक ग्रेनम, दो ग्रेनम, तीन ग्रेनम, चार ग्रेनम, ये आपस में कनेक्ट होते हैं किसके द्वारा? स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा। ये स्ट्रोमा लैमेली, ये पाइप आपको दिख रहे हैं ना, ये स्ट्रोमा लैमेली है। और इसको जो अंदर का सब्सटेंसेस है, जैसे वहां मैट्रिक्स था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रोमा होता है। इसमें डबल सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम्स भी होता है। तो ये तो होगी क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे देखिए, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्रीन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के कारण इसे कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, द स्पेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर के स्पेस को। मैनी ग्रेनम आर फाउंड इन स्ट्रोमा, यानी कि कई सारे, एक ग्रेना, दो ग्रेना, तीन ग्रेना, चार, पांच, ऐसे कई सारे ग्रेना स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। इट इज अ कनेक्ट ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली, यानी कि जो ग्रेना है वो किससे कनेक्ट होते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। मैनी थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेनम, यानी कि जो आपको दिख रहे हैं थाइलाकॉइड, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक के ऊपर एक कॉइन्स रखे रहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। इट इज प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म करेंगे केवल उन्हीं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, अन्यथा में नहीं। इन स्ट्रोमा में अगर देखा तो डबल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स है वो कैसा पाया जाएगा? 70 एस
टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स पाया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए CO2 एंड H2O प्लस ATP ये रिएक्शन होती है इसके अंदर, वो O2 प्लस C6H12O6 रिलीज करती है। मतलब ये प्लांट को CO2 की जरूरत होती है, कुछ पानी के साथ और कुछ ऊर्जा के कारण ही यहाँ पर ये क्या बनाता है, O2 रिलीज करता है और C6H12O6 रिलीज करता है। O2 क्या होगी, O2 का काम हम इन्हें अंदर ले लेते हैं सांस के द्वारा और CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। तो यही प्लांट में हम दोनों के एक्सचेंज होता रहता है। और O2 किसके पास जाएगी, हमारे ना माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगी तो वहां पे ये उल्टी रिएक्शन हो जाएगी, सेम यही रिएक्शन क्या आ जाएगी, अपोजिट हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो बस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ढेर सारे शेयर भी करें।